बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा चैप्टर है, हमारा टॉपिक जो है वो है इलेक्शन एंड इलेक्टरेट। वोटर, इलेक्टरेट से क्या मुराद है? वोटर। वोटर जो है वो वोट किस तरह से डालेगा। देखिए, जमहूरियत की शुरुआत जो है वो मॉडर्न ईरा में हुई, 19वीं सदी के बाद हुई। लेकिन इसकी बिगिनिंग जो है वो हम ये देखते हैं कि जब नेशन स्टेट का कंसेप्ट मार्दे वजूद में आया, तो उसके बाद जो है वो जमहूरियत के बारे में भी लोगों ने डिस्कस करना जो है वो शुरू किया। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो ईरा है या फेज है हिस्ट्री का, वो है इंग्लैंड में एक लॉ पास हुआ जिसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। ये 1689 में पास हुआ। बिल ऑफ राइट्स की इम्पोर्टेंट ये है कि पहली दफा जो है वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को रिकग्नाइज किया गया। यह तय किया गया कि अब सारे मामला पार्लियामेंट तय करेगा, और पार्लियामेंट जो है वो जो मामला तय करेगा वो लोगों की मर्जी से, लोगों की मंशा से, अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल जो है वो तय करेगा। तो जब ये विल ऑफ द पीपल का कंसेप्ट आया, इसमें बड़े तीन इंपॉर्टेंट नाम जो है पॉलिटिकल साइंस में जो है वो स्टीवर्ट मिल, जॉन लॉक जो है, ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम। इसके अलावा रूसो जो है, द विल ऑफ द पीपल, उसने अपनी किताब जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसका तज़किरा भी किया है। तो ये मॉडर्न एज जो है, जिसे हम रैशनलिज्म की या रीजन की एज कहते हैं, जिसको हम एनलाइटनमेंट की एज कहते हैं, जो 17वीं 18वीं सदी के बाद शुरू हुई। एनलाइटनमेंट एज से मुराद ऐसी एज है जिसमें रीजन का जो है वो इस्तेमाल किया गया। जब रीजन का इस्तेमाल किया गया तो ये तय पाया गया कि मौजूदा जो नेशन स्टेट बनाई जा रही है उसके जो तीन पिलर है, उन तीन पिलरों के लोगों को जो मुंतखब करना है, लेजिस्लेशन के लोगों को मुंतखब करना है, हुकूमत के लोगों को मुंतखब करना है, जुडिशरी को जो है वो मुंतखब करना है, उसमें किसी न किसी जगह पे लोगों का की राय जो है वो होनी चाहिए। लोगों की ओपिनियन जो है वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए। अगर लोगों की ओपिनियन नहीं होगी तो सही फैसले नहीं किए जा सकते। तो इफ वी लुक टुवर्ड द हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री इज नथिंग बट अ स्ट्रगल ऑफ द राइट्स ऑफ द हैव नॉट्स। अब हैव नॉट्स क्या है? आम लोगों की, कॉमन पीपल जो है, उनकी हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, मौजूदा 2000 साल की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि यार ये सारी की सारी स्ट्रगल जो है आम लोगों को राइट्स दिलाने की, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिविक राइट्स कहते हैं, उसे दिलवाने की जो है वो हिस्ट्री है। तो ये कंसेप्ट वोटर का, इलेक्शन का, ये कंसेप्ट जो है ये लेटर ऑन 17th सेंचुरी के बाद जो है वो मादे वजूद में आया है कि हर शख्स को वोट डालने का राइट दिया जाए। हम ये देखते हैं कि बिल ऑफ राइट से पहले जो है, इसके बाद भी जो है वो हर शख्स को वोट डालने का राइट नहीं था। जिसके पास प्रॉपर्टी थी वो वोट डाल सकता था, जो फ्यूडल लॉर्ड था, जिसके पास जो थी वो दौलत थी, वो आदमी वोट डाल सकते थे। आम आदमी जो है वो वोट नहीं डाल सकते थे। बेशुमार ममालिक में ये भी शर्त रही है कि जिसकी एजुकेशन थी, क्वालिफाइड आदमी था, वो वोट डाल सकता था, दूसरा आदमी जो है वो वोट नहीं डाल सकता था। कई व्हाइट्स मुल्क में व्हाइट्स वोट डाल सकते थे, ब्लैक वोट नहीं डाल सकते थे। बड़ी लेटर ऑन हमने अमेरिकन हिस्ट्री में पढ़ा है कि ब्लैक जो है, जो उसके ओरिजिनल जो बशिंदे निग्रो, जिन्हें स्याह फार्म कहते हैं, आजकल भी स्याह फार्म का मसला जो है वहाँ पे फैला हुआ है। तो स्याह फार्म के साथ वहाँ पे हिस्टोरिकली तौर पर कभी भी अच्छा सलूक नहीं हुआ। तो अब ये जो एक जो है वो पुलिस वाले ने एक स्याह फार्म को मारा है, तो आप ये देखते हैं कि राइट और प्रोटेस्ट जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो शुरू हो गई है। इनफैक्ट अगर इस प्रोटेस्ट को हम पॉलिटिकल साइंस की ज़ुबान में जो है एनालाइज़ करने की कोशिश करें, तो दिस इज़ द न्यू मूवमेंट फॉर द ब्लैक पीपल्स राइट्स। तो ये एक नई मूवमेंट्स है ब्लैक पीपल्स के राइट्स की, जिन्हें जो है वो नस्ल दर नस्ल इंसानों ने गुलाम बना के रखा, उनके साथ परसिक्यूशन की, उनसे काम लिया गया। तो अमेरिकन और यूरोप की पूरी हिस्ट्री अगर 17वीं सदी, 18वीं, 19वीं सदी की हम देखें, तो स्याह फार्म के साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया, गुलाम बना के उन्हें जो है वो शैंट इस्लाम इलाकों में रखा गया। जो है ये एक जुल्म और सितम की एक दास्तान है जो ना खत्म होने वाली है। तो मॉडर्न एज जो है, इसमें ये तय पाया कि किसी भी वजह से किसी का वोट डालने के राइट को जो है वो स्नब ना किया जाए, उसको खत्म ना किया जाए। अगर कोई शख्स जो है वो एजुकेटेड नहीं है तो उसके वोट डालने का राइट उससे ना
छीना जाए। उसके पीछे लॉजिक ये है, पॉलिटिकल जो है वो फिलॉसफी ये है कि उसका भी रियासत के तमाम मामलात में इतना ही हक है, जितना जो है वो एजुकेटेड लोगों का जो है वो हक है। अगर किसी के शख्स के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको वोट डालने का राइट ना दिया जाए, तो ये बिल्कुल जो है वो दुरुस्त नहीं है। उसे वोट डालने का राइट जो है वो होना चाहिए। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें इंसानों को वोट डालने का राइट मिला। और दूसरा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फीमेल को वोट डालने का राइट। फीमेल को वोट डालने का राइट जो है वो बर्तानिया में 1918 में, 1928 में जो है वो जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट के ज़रिए जो है वो दिया गया। तो 1928 के बाद औरतों को वोट डालने का ये इस सदी में 20वीं सदी में जो औरतों को वोट डालने का जो है वो राइट दिया गया। अभी तक बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जिसमें औरतों को जो है वो वोट डालने का राइट जो है वो नहीं दिया गया। तो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो दुनिया में जारी है। बेशुमार ममालिक जो है वो इस तरह के हैं जहाँ पर जो है वो लोगों को वोट डालने का राइट जो है वो नहीं दिया जाता। तो हिस्टोरिकली एक पूरा प्रोसेस चला है कि जो अडल्ट जो है उसे वोट डालने का राइट जो है वो दिया गया है। और अडल्ट को वोट डालने का या अडल्ट, दिस इज कॉल्ड द अडल्ट फ्रेंचाइज, इसको अडल्ट फ्रेंचाइज या अडल्ट को वोट डालने का राइट जो है वो कहा जाता है। ये हम देखते हैं, ये जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री में 18वीं 19वीं सदी के बाद जो है वो वोट डालने का राइट जो है वो दिया गया है। किसी मुल्क में एज की रिक्वायरमेंट जो है वो 18 साल है, किसी में 19 साल है, किसी में 20 साल है, किसी में 21 साल है। तो ये जो भी आकल बालिग होता है, एनी पर्सन गेन सर्टन मेच्योरिटी and get the age of 18, 19, 20, 21 year according to their constitution. बरतानिया में और जो है वो एज जो है वो और एज की जो है वो ड्यूरेशन है, अमेरिका में और है, पाकिस्तान में और है, डिपेंड करता है हर मुल्क के हिसाब से। तो मॉडर्न एज वेयर वी आर लिविंग, वी टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस। जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो ये ध्यान में रखें कि मॉडर्न एज में इंसान को वोट डालने का राइट दिया, लोग जो हैं वो स्टॉक होल्डर बने। एक टू सम एक्सटेंट आइडियल डेमोक्रेसी जो है वो हम 20वीं और 21वीं सदी में देखते हैं कि फलां एज का आदमी जो है वो वोट डाल सकता है विदाउट डिस्टिंक्शन रेस, कलर और एनी अदर डिस्क्रिमिनेशन। हर शख्स को वोट डालने का राइट जो है वो दिया गया है अनटिल वो ल्यूनिटिक ना हो, ल्यूनिटिक फातरुल ना हो, मेड ना हो, पागल ना हो, या वो बैंकरप्ट ना हो, दिवालिया ना हो, उन अशखास को वोट डालने का राइट जो है वो नहीं दिया जा सकता। बाकी तमाम अशखास जो है वो वोट डालने का राइट रखते हैं। तो आज के जितने भी इलेक्टोरेट यानी कि वोटर जो है उन्हें जो है वो सर्टन एक एज लिमिट के बाद हर शख्स को वोट डालने का जो राइट दिया जाता है, उसको आज के मॉडर्न ज़माने में इलेक्टोरेट या इलेक्शन का प्रोसीजर जो है ये कहते हैं। लेकिन इसकी एक पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसको तय करने के बाद इंसान जो है वो मौजूदा जो है एज पे पहुंचा है। अब बेसिक प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग फ्रेंचाइजमेंट, वोट डालने के बेसिक असूल क्या हैं जो राइट दिया जाता है वोट डालने का, उसके जो है वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है। पहला प्रिंसिपल जो है वो है एज रिक्वायरमेंट। आप की एज को मद्देनजर रखकर वोट डालने का राइट जी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस 18 ईयर, 19 ईयर, 20 ईयर एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ